हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट नंबर 6 है दोस्तों। जिसने नहीं देखे हैं पार्ट 5 तक तो चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए करा कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। जैसे एक खिलाड़ी तेज दौड़ने वाला, उसके बाद मैराथन दौड़ने वाला, तो कौन सा हो सकता है इसमें से। यानी खिलाड़ी है, कुछ तेज दौड़ने वाला, मैराथन दौड़ने वाला, तो इनमें से कौन सा डायग्राम इसका बनेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। जैसे उसके बाद दिया गया दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का देखिए लेटर सीरीज दिया गया, जैसे AB-CBA-, इसी प्रकार से देखिए यहाँ तक लिख दिया। और इसमें से बोल रहा है कि यहाँ पे जो डैश डैश है यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसी तरह के अलग अलग प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। चाहे इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, स्टेनोग्राफर, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, आईटीबीपी या एसएससी जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, पुलिस, दरोगा। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपीपीसीएल या एसएससी जेई, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि COMMISSION यानी कमीशन के लिए इनमें से कौन सा जल प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को जिसमें जल प्रतिबिंब पूछा जाएगा, तो क्या होगा। तो देखिए तरीका, सबसे पहले C है, उसके बाद O है, फिर डबल M, फिर डबल M, फिर I, फिर डबल S, फिर डबल S, उसके बाद आई, फिर ओ और फिर क्या दोस्तों एन। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे और इसमें जल प्रतिबिंब निकालना है, यानी कि यहाँ पे ऐसे कर देंगे, यही हम लोगों का क्या निकलेगा, जल प्रतिबिंब। जल का मतलब देखिए इस तरीके से एक प्रतिबिंब लगा दीजिए दोस्तों, यहाँ पे मतलब क्या हम लोगों का जल है। तो जल में जैसे आप लोग यदि रोड पे कभी पार होते होंगे, तो यदि आपका फिगर जो है जल में दिखता होगा तो कैसे एकदम उल्टा जैसा दिखता है। तो बिल्कुल सर, तो उसी तरीके से हम लोगों का दिखेगा। तो कैसे दिखेगा, देखिए सी है तो सी का हूबहू इसी तरीके का बनेगा सर, यानी सी में कोई चेंज नहीं होगा। ओ जैसा ओ एम देखिए पलट जाएगा, यानी कि एम हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा, एम इस तरीके से हो जाएगा। आई में भी कोई चेंज नहीं होगा। एस में हम लोगों का चेंज होगा, यानी एस सर इधर से हो जाएगा, एस हम लोगों का इधर से हो जाएगा। उसके बाद आई में कोई चेंज नहीं होगा, ओ में कोई, एन में चेंज होगा, यानी कि एन हम लोगों का किधर से हो जाएगा, यानी कि सर हम लोगों का एन हो जाएगा किधर से, देखिए यानी कि एन होगा तो हम लोगों का ई साइड से होगा। किस तरीके से एन होना चाहिए दोस्तों, यानी कि इधर से इस तरीके का एन होगा। तो देखिए इस तरीके का फिगर बनेगा जल प्रतिबिंब में। तो कहाँ सर इस तरीके का फिगर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इसका यदि जल प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि इसके नीचे जो जल रख देंगे और उसमें देखेंगे इसका फिगर कैसे बनेगा। तो समझ गए होंगे कि सर कुछ नहीं, बस जिस तरीके से फिगर है खाली उलट जाता है फिगर, तो इस तरीके का बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, अक्षरों का कौन सा समूह क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए। तो तरीका हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे लिखा है सर ए है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है सर हम लोगों का बी, तो बी लिख दीजिए। ठीक है सर, बी लिख देते हैं। यहाँ पे ए के बाद हम लोगों का बी है तो बी लिख देंगे। उसके बाद डॉस, उसके बाद लिखा है सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद डैश, उसके बाद बी डबल सी डैश, उसके बाद लिखा है सर डबल ए बी, उसके बाद डबल सी, उसके बाद बी, उसके बाद डैश डैश, उसके बाद लिखा है बी, उसके बाद देखिए डबल सी बी, और उसके बाद क्या है दोस्तों ए। तो देखिए टोटल इसमें काउंट कर लीजिए दोस्तों कि कितना लेटर हम लोगों का हो रहा है। तो देखते हैं, हम लोग गिन लेते हैं दोस्तों कि टोटल कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24।
तो 24 तो है, तो 24 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों कि 24 को देखिए 24 लेटर और डैश दोनों मिला के गिने हैं। बहुत सारा स्टूडेंट लेटर खाली गिनते हैं। 24 को हम लोग किस में तोड़ सकते हैं? तो देखिए सर 8 गुना 3 में तोड़ सकते हैं, या आप दोस्तों 6 गुना 4 में तोड़ सकते हैं। 6 चौके 24 हो जाएगा। तोड़ने का तरीका देखिए, या आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं दोस्तों। कैसे कि सर 2 गुना 12 भी तो तोड़ सकते हैं। 2 गुना क्या तोड़ सकते हैं दोस्तों? 12 भी तो तोड़ सकते हैं। 12 दूना क्या हो जाएगा? 24। और कोई तरीका है तोड़ने का 24 को? तो नहीं सर, यही इतने ही तरीका है, तो हम लोग तोड़ लेते हैं। तो देखिए आप क्या कीजिए दोस्तों कि 3-3 तो पहले हम लोग इसमें से ई ग्रुप में क्या कर रहे हैं, 3-3 तो लेके देख रहे हैं। 1 2 3 कहने का मतलब यहाँ 3 तो लिए, 1 2 3 यहाँ पे 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 3 तो लिए। अब देखिए तो ऐसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या भराएगा? तो ई देखिए, ई और ई दोनों एक तरीके का है, ए बी सी तो मिल रहा है। तो बिल्कुल सर यहाँ जो तीर दिए थे इस तीर को हटाएंगे, ये देखिए तो यहाँ पे भर देते हैं सी। तो ठीक है सर, ए बी सी, सी बी ए। तो देखिए ए बी सी और उसके बाद देखिए सी बी ए, फिर ए बी सी, तो ए बी सी, फिर सी बी ए। तो देखिए यहाँ भी हो जाएगा सी बी ए, तो यहाँ भी हो जाएगा ए बी सी और सी बी ए। तो देखिए हम लोगों का बिल्कुल सर एक पैटर्न फॉलो कर गया कि ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए। तो क्या क्या आप भरे? तो सी भरे सर, ए भरे, फिर बी भरे और डबल ए। तो कहाँ मिल रहा है सर? देखिए सी ए डबल बी है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि कार्तिक ने हम लोगों का कह रहा है कि कार्तिक पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि कार्तिक जैसे दिया गया तो सबसे पहले आप दिशा का निर्धारण कर लीजिए। कैसे दिशा होता है? तो सर ई साइड में दिशा होता है, यानी कि इस साइड में हम लोगों का क्या होता है? पूर्व होता है। ई साइड में क्या बना देंगे? पूर्व बना देंगे। ई साइड में हम लोगों का क्या बना देंगे? पश्चिम बना देंगे। ई साइड में हम लोगों का क्या कर दीजिए? उत्तर बना दीजिए। ई साइड में हम लोगों का क्या कर दीजिए? दक्षिण बना दीजिए। तो इस तरीके से कर देंगे। तो इस तरीके से कर देने के बाद देखिए करा कि कार्तिक ने पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला है, तो यानी कि हम लोगों का 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला है। तो देखिए यहाँ से 3 किलोमीटर हम लोग चल दिए पूर्व की ओर, ये 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ा है और फिर कितना चला? 4 किलोमीटर। देखिए इस तरीके से दाईं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। तो शुरू इस जगह से किया था, तो करा कि शुरुआती बिंदु से वह करा कि वह उस बिंदु से कितनी दूर है जहाँ से उसने यात्रा शुरू किया था। तो उस बिंदु से वह कितनी दूर है जहाँ से उसने यात्रा शुरू किया था। तो यहाँ से हम लोगों का यानी कि दूरी निकालना है। ये वाला हम लोगों का क्या निकालना है दोस्तों? दूरी निकालना है। तो देखिए कौन सा दूरी निकालना है सर? तो ये वाला दूरी, जो ये देखिए ये दूरी हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो तरीका वही दोस्तों कि कर्ण स्क्वायर बराबर, आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या हो जाएगा कि लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएंगे दोस्तों? आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिए कर्ण का स्क्वायर और क्या? आधार का स्क्वायर। देखते चलिए यहाँ पे लिख दिए कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण हम लोगों को निकालना है। तो लंब देखिए 4 दिया गया, आधार हम लोगों का 3 दिया गया, यानी कि ये वाला हम लोगों का कर्ण है और ये वाला क्या दोस्तों? आधार। यानी 3 आधार है और 4 यहाँ पे कर्ण है। तो बस इन्हीं का क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। इस पर भी स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का कर्ण स्क्वायर लिखाते जाएगा। इस पे कोई दो राय नहीं कि यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, यहाँ भी हम लोगों का क्या लिखाएगा दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर। तो इधर हम लोगों का सिर्फ कर्ण हो जाएगा यहाँ पे और इधर चल जाएगा रूट। तो देखिए कर्ण का मान कितना निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न को कि कार्तिक ने पूर्व, बहुत सारा स्टूडेंट इसका आंसर क्या कर देते हैं? 4 3 7 जोड़ देते हैं, बस गलती कर देते हैं। कह रहा है कि वह उस बिंदु से कितनी दूर है जहां से उसने यात्रा प्रारंभ की। तो देखिए हम लोग तो ऐसे यहाँ से यात्रा निकालेंगे, समझे। और बोर्ड के द्वारा इसका आंसर 5 को दिया गया, इसीलिए आपको 5 को ही मानना होगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं जो कि 7 आंसर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, देखिए कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भाग है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए प्लस का अर्थ क्या ले लेना है? भाग ले लेना। तो यहाँ लिख दिए
उसके बाद हम लोगों के सामने भाग का अर्थ लिखा है गुना, तो गुना लिख देंगे, और गुना का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। अब देखिए तो जैसे जैसे दिया गया 64, तो प्लस का अर्थ क्या दिया है, तो प्लस का अर्थ देखिए यहाँ पे हम लोगों को लेना क्या होगा, तो भाग लेना होगा, तो प्लस की जगह क्या कर देंगे, भाग लिख देंगे। उसके बाद 8 और फिर गुना, तो गुना के जगह हम लोग प्लस लिख देंगे। उसके बाद 32 और भाग के जगह हम लोग लिख देंगे गुना, तो यहाँ पे कर दिए 8। बस देखिए सबसे पहले काम कर देंगे भाग का यहाँ पे, तो जैसे करेंगे तो 8 8 क्या हो जाएगा 64, उसके बाद प्लस, तो 32 8 कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 दूना 16, 6 हासिल रहा, 1 8 तिया 24 और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 25। अच्छा तो यहाँ अच्छा यहाँ पे हम लोगों को गलती हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोगों का 4 है, तो यहाँ पे 4 करना होगा, यहाँ पे 8 गलती से लिखा गया, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 4 लिखा जाएगा। तो देखिए 4 दूना इधर हो जाएगा 8, 4 तिया 12, तो 128 होगा, तो जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 136 हो जाएगा। तो 136 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग रहे और गुना का इस तरीके से रहे तो हम लोग यही तरीका अपनाएंगे, पहले उसका मान लिख लेंगे कि प्लस का अर्थ भाग दिया है, जैसे यहाँ देखिए प्लस का अर्थ भागा लेगा, फिर भाग का अर्थ गुना, तो वही भाग के जगह गुना लिख दिए, और गुना के जगह प्लस, तो गुना के जगह प्लस, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ भाग कर देंगे, जहाँ भाग है वहाँ गुना कर देंगे, गुना के जगह प्लस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से वह चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा इसमें से हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है, तो देखते हैं हम लोगों का इनमें से कौन सा सर हम लोगों का नहीं बना सकते हैं। तो जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पे दिया गया है कि सर देखते बी, यानी कि ये वर्ड दिया गया और इससे हम लोगों को बनाना है, तो ठीक है सर बनाना है, तो देखते हैं इसमें से कौन कौन हम लोगों का इससे बना सकते हैं, ये वर्ड से कौन कौन बनेगा। तो देखिए बी ए, तो बी और ए देखिए यहाँ पे मिल रहा है क्या, बी ए जैसे ढूंढेंगे तो मिलता है क्या, देखिए तो यहाँ पे बी मिल रहा है सर, उसके बाद हम लोगों को ए मिल रहा है, उसके बाद डबल आर, तो डबल आर भी तो है यहाँ पे देखिए डबल आर भी मिल रहा है, उसके बाद आई, तो आई भी तो है, एन भी, तो ई तो बनाया जा सकता है। इनमें कह रहा है कि नहीं, यही गौर करना कि नहीं बनाया जा सकता है, तो ये वाला तो बनाया जा सकता है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर देखते हैं कि ये तो हम लोगों का बनाया जा सकता है। दूसरा देखिए जी ए आर, तो जी, उसके बाद देखिए हम लोगों का है ए आर एन, उसके बाद ई आर, ई भी हम लोगों का बनाया जा सकता है। चौथा देखते हैं, चौथा में जैसे देखेंगे, तीसरा देखेंगे तो जी ए, तो जैसे हम लोगों के सामने जी ए, उसके बाद आर, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद जी और उसके बाद ई, तो ई भी तो हम लोगों का बनाया जा सकता है। ठीक है सर। अगला देखिए तो आर ए, तो आर ए ठीक है, उसके बाद देखिए आर ए एन, तो आर ए एन, उसके बाद हम लोगों का है आर ए एन, उसके बाद है जी, तो जी ठीक है सर, उसके बाद हम लोगों का है ई, तो ई ठीक है सर, ई भी हो सकता है। उसके बाद आर, तो आर देखिए यहाँ भी डबल बार है, तो यहाँ भी, तो इस तरीके से देख रहे हैं तो सर हम लोगों का सब भी बनाया जा सकता है। तो फिर ऐसा कौन सा इसमें से हम लोगों का लग रहा है जो कि नहीं बनाया जा सकता है, तो तरीका देखिए हम लोगों के सामने कौन सा ऐसा होगा जो कि हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा सर, तो तरीका देखिए सिंपल सा है सर कि हम लोगों का यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ए और ए डबल बार है, जबकि यहाँ पे ए देखिए एक ही बार प्रयोग हुआ है, इस वजह से हम लोगों का यहाँ देखिए एक और ई भी देखेंगे कि देखिए जी और जी जो है एक ही बार प्रयोग हुआ, और यहाँ भी देखिए जी जो है हम लोगों का 2 बार प्रयोग हुआ है यहाँ, इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा कि सर ए यहाँ डबल बार प्रयोग हुआ है, इसमें जी भी डबल बार प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि निर्दिष्ट अनुक्रम में गलत संख्या चुनिए। तो आखिर हम लोगों का इनमें से गलत कौन सा है, तो तरीका देखिए 15 है सर, उसके बाद 21 है, उसके बाद हम लोगों का 30 है, उसके बाद 39 है, उसके बाद हम लोगों का 48 है। तो इनमें से कौन सा गलत है आपको ये बताना है। तो देखिए गलत कौन सा है, तो तरीका बताते हैं। देखिए 15 से 21 पे जाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। 21 से 30 पे जाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। और 30 से 39 पे जाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे।
और 39 से 48 पे जाने के लिए कितना जोड़ेंगे, तो 9 जोड़ेंगे। देखिए सब में 9 9 जोड़ रहे हैं, जबकि हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों का कितना जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से जोड़ रहे हैं तो हम लोगों का 15 से जा रहे हैं, तो इस पे कितना जोड़ रहे हैं, 6 ही जोड़ रहे हैं। इस वजह से हम लोगों का कौन सा आंसर सही होना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कहीं क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे क्या होना चाहिए, 15 वाला, यानी कि देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि 15 से अधिक करेंगे तो ठीक है सर, तो 15 से 21, 21 से इधर, तो हम लोग 21 से देखिए 9 जाएंगे तो 30, तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों का 15 ही क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस जगह भी 9 ही रखना जोड़िए, तो 9 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना रखेंगे जो कि होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 15 ही गलत है, क्योंकि देखिए इसमें 9 जोड़ेंगे तो हम लोगों का ज़्यादा नहीं हो जा रहा है, यहीं पे 6 जोड़ा गया है, तो इस वजह से हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें सर हम लोगों का 9 नहीं जोड़ा गया है, इस वजह से हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 15 के जगह क्या रहता, तो 15 के जगह ही हम लोगों का मान के चलिए कि देखिए 12 अगर रखते तो 12 और 9 जोड़ देंगे तो 12 9 21, तो यहाँ पे 15 के जब 12 रहता तो अब सही हो सकता है, इसीलिए 15 क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, एक पंक्ति में नरेश करें कि बाएं से 17वां है, तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है, यही ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। देखिए ट्रिक हम लोगों का है दोस्तों कि कुल बराबर सूत्र क्या होता है, कि कुल बराबर कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो दायां प्लस क्या हो जाएंगे, बायां प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का दायां प्लस बायां -1, यही ट्रिक है। तो देखिए हम लोगों का नरेश बाएं से 17वां है, तो यहाँ पे 17 लिखा जाएगा, दाएं से कितना है तो 22 है, तो 22, यहाँ पे प्लस का प्लस और माइनस यहाँ क्या कर देंगे 1, जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो देखिए 7 2 9 और 2 1 3, तो 39 और -1, तो 39 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 38, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 38, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दायां प्लस बायां, यानी सूत्र है हम लोगों का यही, जिसको आप लोग ट्रिक बोलते हैं कि कुल बराबर सूत्र दायां प्लस बायां और माइनस क्या दोस्तों 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कह रहा है क्या, देखिए एल है, उसके बाद आई है, उसके बाद STEN, यानी इसी का कोड दिया गया है। कैसे लिखा है 5 9, उसके बाद 3 4 1 और 7, तो कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से देखिए SILE और NT, यानी साइलेंट का कोड पूछा है, तो तरीका देखिए कैसे लिखा है उसने। एल का कोड यहाँ डायरेक्ट लिखा है, कुछ किया ही नहीं है सर, जैसे मन तैसे उसने क्या कर दिया है, लिख दिया है। और इसी को देखिए LISTEN को ही खाली इधर उधर, देखिए S यहीं से है, I यहीं है, तो सिंपली आप S का कोड ढूंढिए, तो S का देखिए यहीं पे लिखा है सर 3, ये देखिए ना S का कोड यहाँ पे 3 मिला कि नहीं, I का कोड ढूंढिए, यहीं पे कहीं मिल रहा है, उसमें देखिए I, तो I सर यहाँ पे 9 है, तो 9 हो जाएगा। एल का कोड ढूंढिए, तो एल का कोड ढूंढेंगे तो कहाँ मिल रहा है सर एल, तो देखते हैं एल 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 शुरू में सर, तो 5 होगा। ई का कोड ढूंढिए, ई कहाँ है, ई देखिए ई यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख दीजिए। एन ढूंढिए, कहाँ मिल रहा है, एन आखिरी में सर, ये देखिए 7, तो 7 हो जाएगा। टी कहाँ है सर, तो टी 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 ई देखिए यहाँ पे टी है, तो 4, तो यही हो जाएगा। तो कहाँ कितना कितना मिला, कौन सा आंसर हो जाएगा 3 9, तो 3 9, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा 5 1 7, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ख्याली सर इधर उधर लिख दिया था और आपसे उसी से का कोड पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से वह सेट को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो कौन सा सेट सर इस अनुक्रम को पूरा करेगा, तो तरीका देखते हैं कि कौन सा सेट हम लोगों का इस अनुक्रम को पूरा कर सकता है। तो देखिए तरीका हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, कि आखिर सर 12 से जो 24 लिखा कैसे लिखा, तो देखिए सिंपली क्या किया है सर, 12 में यदि 2 से गुना कर देंगे तो 12 दूना 24 होगा। पहले यही तरीका देखिए, 12 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है सर।
उसके बाद देखिए 12 से यदि हम लोगों का आया 144 तो क्या किया होगा 12 का, तो सर 12 का वहाँ पे क्या कर दिया होगा स्क्वायर कर दिया है। क्या कर दिया दोस्तों स्क्वायर कर दिया। एक बार गुना 2 और एक बार किया है 12 का सर स्क्वायर। तो ठीक है सर समझ गए, नहीं समझे तो यहाँ देख लीजिए अच्छे तरीके से समझा देते हैं। 12 है 24 है और 144 तो कैसे लिखा है सर, देखिए 12 में क्या किया है गुना 2 कर दिया, तो 12 गुना 2 करेगा 24 और यही इस 12 का यहाँ पे जो लिखा है 144 तो क्या किया है दोस्तों 12 का स्क्वायर किया है, यानी 12 का हम लोगों का स्क्वायर करके 144 लिखा है। तो उसी प्रकार से कौन होगा 10 दूना, पहला ऑप्शन तो फॉलो ही नहीं कर रहा, दूसरा 15 दूना ई भी नहीं कर रहा, तीसरा देखिए 14 दूना 28, लेकिन 14 का स्क्वायर करेंगे 112 होगा, नहीं होगा। एक के ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। देख लीजिए 13 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 और 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 आ जाएगा। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे इस तरीके के प्रश्न को कि सर प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या किया है 12 में 2 से गुना कर देंगे 24 हो जाएगा, 12 का फिर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 144 लिखा है। तो उसी तरीके से 13 का यहाँ पे स्क्वायर कर दिया और 13 का यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों हम लोगों का वर्ग कर दिया है, यानी कि 13 का क्या है सर हम लोगों का वर्ग किया है सर। तो यही वजह से यहाँ वर्ग करने के बाद 169 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न दिए गए हैं, कागज को मोड़ कर छेद खोलने के बाद कौन सा होगा। एकदम आसान प्रश्न है लेकिन फिर भी 90% लोग गलती कर देते हैं। कैसे देखिए, कौन सा टिक करेंगे तो कहेगा सर ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा, ई भी ऑप्शन नंबर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 को टिक करके ऐसे निकलते हैं, बस क्या हो जाता है गलती हो जाता है। कैसे गलती होगा सर तरीका देखिए। सबसे पहले आप बिंदा देखिए क्या ठो है, एगो जो वर्ग जो ऐसे बना है बिंदा क्या ठो है, आप ही बताइए कितना बिंदा है 4 बिंदा है सर। जब उसमें 4 बिंदा है जब उसको खोलेंगे तो यहाँ भी हम लोगों का 4 ही बिंदा बनेगा, यहाँ खोलेंगे तो 4 बिंदा बनेगा, यहाँ बोले खोलेंगे 4, तो सर टोटल मिला के कितना बिंदा होना चाहिए बिंदा, तो सर यानी कि 4 4 8 12 4 16, 4 गो वर्ग हुआ ना, एक वर्ग तो वो खुदे दिया गया 4 गो है, तो 4 4 8 12 गो होना चाहिए। तो क्या एक टोम 12 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसमें तो है नहीं है सर, इसमें भी नहीं है, एक ही ना ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि सर ऐसे प्रश्न आए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही निरूपण करता है। यानी कि सर खिलाड़ी तेज दौड़ करें कि तेजी से दौड़ने वाली, उसके बाद है मैराथन दौड़ने वाला, तो कौन सा होगा सर इसमें का डायग्राम हम लोगों का। तो तरीका देखिए, हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि खिलाड़ी के अंदर में ही आ जाएंगे क्या कि कुछ जो है तेज दौड़ने वाला होगा और कुछ क्या होगा तेज दौड़ने वाला में से ही कुछ क्या होगा मैराथन दौड़ने वाला होगा। तो इसका कौन सा डायग्राम सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का सही हो सकता है दोस्तों कि सर हम लोगों का यानी कि खिलाड़ी के अंदर में देखिए, खिलाड़ी तो जितने भी खिलाड़ी दोस्तों उसमें दौड़ने का काम तो होता ही है, चाहे जिस तरह का भी मतलब यहाँ पे अगर डायग्राम के अनुसार देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हम लोगों को कह रहा है कि खिलाड़ी, तो खिलाड़ी के अंदर में ही आएंगे तेज दौड़ने वाला और कुछ खिलाड़ी हम लोगों का क्या आ जाएंगे मैराथन दौड़ने वाला। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 11 प्रश्न थे जो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।